तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड ईयर के फाउंडेशन कोर्स डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट के यूनिट थर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय को नष्ट न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इकाई 3, किस प्रकार का ई कॉमर्स कंपनियों के बीच में स्थापित होता है? B2B। जब कोई व्यवसाय अपने उत्पादों को इंटरनेट पर उपभोक्ताओं को बेचता है तो इस प्रकार का वाणिज्य होता है। B2C। ई कॉमर्स में उपभोक्ताओं को सामग्री बनाने और वितरित करने की क्षमता क्या है? इंटरैक्टिव। इंटरनेट पर आपूर्ति और सेवाओं के व्यापार से व्यापार, खरीद और बिक्री के लिए एक विधि क्या है? ई टेलिंग। ई कॉमर्स की परिभाषा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यवसाय और संचार लेन देन का माध्यम। स्वास्थ्य सेवाओं का एकीकृत करने के लिए बनाए गए भारत के सरकारी सेवा पोर्टल को किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? NIC। सार्वजनिक अस्पतालों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली शुरू की गई जुलाई 2015 से। उमंग का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर ओल्ड एज गवर्नेंस। उमंग ऐप निम्न सेवाओं को सुलभ कराता है। उपरोक्त सभी। ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड करती है। उपरोक्त सभी। NEGP का सबसे सफल प्रोजेक्ट है पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट। PSP से संबंधित इनमें से कौन सी कंपनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विकास और सरकार को असिस्ट करने के लिए उत्तरदायी है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। उमंग एप्लीकेशन किस पहल का एक हिस्सा है? डिजिटल इंडिया। उमंग ऐप का क्या उद्देश्य है? फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस। उमंग ऐप कितनी भाषाओं का सपोर्ट करता है? 13। भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे आरक्षण का कार्य किसे सौंपा गया है? IRCTC। IRCTC का द्वारा इंटरनेट टिकटिंग ऑपरेशन किस तारीख को शुरू किया गया था? 3 अगस्त 2002। डिजी लॉकर में किससे अप्रूव किया जाता है? आधार कार्ड। सारथी स्टैंड फॉर स्टैंडर्डाइज्ड एडवांस्ड एप्लीकेशन रेल ट्रैवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन। सारथी कब लॉन्च हुआ? 14 जुलाई 2017। भारत में कुल कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं? 543। उमंग ऐप कब लॉन्च किया गया? 23 नवंबर 2017। प्रत्येक व्यक्ति अपने डेस्कटॉप पर भी उमंग ऐप को एक्सेस कर सकता है। सही। अगर मारुति कंपनी MRF कंपनी से टायर खरीदती है तो यह होगा B2B। अलीबाबा के फाउंडर कौन है? जैक मा। भारत में IT एक्ट कब पास किया गया था? 2000। दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के सामूहिक शब्दों को क्या कहा जाता है? जैसे वायरस, वॉर्म और ट्रोजन। मालवेयर। अपने डाटा को ऑनलाइन अटैक, हैकर और वायरस से बचाने को क्या कहते हैं? साइबर सिक्योरिटी। इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? उपरोक्त सभी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में CIA का फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फिडेंटियली इंटीग्रिटी अवेलेबिलिटी। कंप्यूटर प्रणाली में सुरक्षा भेद्यता का आवधिक मूल्यांकन क्या है? सिक्योरिटी ऑडिट। कौन सी गतिविधियां राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालती हैं? साइबर टेररिज्म। कंप्यूटर सिस्टम पर अनाधिकृत नियंत्रण पहुंच को क्या कहा जाता है और जो डेटा को नष्ट कर देता है? हैकिंग। कुछ असामान्य का पता लगाने के इरादे से सभी फाइलों या नेटवर्क तत्वों के माध्यम से कौन सी विधि अपनाई जाती है? स्कैनिंग। वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे फैलता है? इन्फेक्टेड फाइल को शेयर करने से। वायरस की फुल फॉर्म क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा तंत्र से संबंधित नहीं है? ई कैश। निम्न में से कौन सा मैलवेयर का उदाहरण है? उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है एवं आपसे संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करता है? स्पाईवेयर। HTTPS:// में 5 का क्या अर्थ है? सिक्योर। एक सुरक्षित पासवर्ड बनता है। उपरोक्त सभी से। पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? क्रीपर। इनमें से किसके माध्यम से वायरस फैलता है? उपरोक्त सभी। जब कोई आपके कंप्यूटर को बिना आपकी अनुमति के एक्सेस करता है तो उसे क्या कहते हैं? हैकिंग। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस क्या है? यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। इनमें से कौन वायरस फैलाने का एक आदर्श तरीका है? ऑफिशियल एंटीवायरस CDS। स्पैमर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कहां से प्राप्त कर सकते हैं? दिए गए सभी। फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम। किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है, जैसे आपके पासवर्ड, नाम, OTP पिन आदि? फिशिंग अटैक। व्यक्तियों द्वारा अपनी पहचान को गलत बताकर गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए किस तरह के प्रयास किए जाते हैं? फिशिंग स्कैम्स। एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए। नाम जिसमें कम से कम 8 वर्ण और अक्षरों, संख्याओं और वर्षों का संयोजन हो।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को क्या कहा जाता है? मैक्रो वायरस। कंप्यूटर में से दुर्भावनापूर्ण फाइलों को स्कैन कर हटाता है, एंटीवायरस। क्यों कोई आपके कंप्यूटर में हैक या फिर बिना अनुमति प्रवेश कर सकता है? दिए गए सभी। उन्हें आप पसंद नहीं है, अपराध करने के लिए, अश्लील दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रम आदि को वितरित करने के लिए। यदि आपको एक मेल प्राप्त होता है जिसमें आपके यूजर नेम और पासवर्ड की मांग की जाती है, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? उसे अपने ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग स्पैम के रूप में रिपोर्ट करेंगे। भारतीय आईटी अधिनियम 2000 नियम किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए तैयार किए गए हैं? सूचना प्रौद्योगिकी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट किसी नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।